अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था हेडिंग एंगल होल्ड ऑटो पायलट का। आज हम एग्जांपल करेंगे, सेम एग्जांपल करेंगे जो हमने बेसिकली पिछले में की थी। पिछले में जो हमने बेसिकली स्टेट स्पेस को यूज़ किया था और कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव करने की कोशिश की थी। और उस केस में हमने देखा था कि हमारी स्टेट्स कैसे थी, बीटा, रोल रेट, यॉ रेट एंड बैंक एंगल। और उसके बाद हमने हैंडलिंग क्वालिटीज़ देखी अपने एयरक्राफ्ट की, क्या एयरक्राफ्ट की हमारी हैंडलिंग क्वालिटीज़ अचीव होनी चाहिए, वो हमने अचीव करवाई। ठीक है, कि आपका एयरक्राफ्ट 1 कैटेगरी सी जो भी कैटेगरी का है उसका जो रोल मोड है उसका इतना होना चाहिए, स्पायरल मोड है वो इतना होना चाहिए एंड डैम्पिंग रेशियोज इतनी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, सेम वही एग्जांपल है, इसकी आपने स्टेट स्पेस लिखनी नहीं है, बीटा, रोल, यॉ, फी, एलिरॉन, रडर, इसी सीक्वेंस से लिखना है ताकि जब आप सिमुलिंक में लिखें तो आपने उस सीक्वेंस को याद रखना है। अब आप सिमुलिंक खोलेंगे, सेम टू सेम आपने जो पिछला बनाया हुआ है उसी को लेके चलना है। ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। अगर आपकी मर्ज़ी आप करना चाहते हैं कर लें, सेम आपने करना है। ये आपको मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। दिस इज़ द लेटरल डायनामिक्स। यहाँ से आपके पास 4 स्टेट्स निकल रही थी, बीटा, रोल, यॉ एंड बैंक। सेम वैसे ही निकलेंगी जैसे आपने स्टेट स्पेस दी हुई है। यहाँ से ये एक बस सेलेक्टर में जाएंगे और बस सेलेक्टर से आपने अपनी मर्ज़ी का जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल एंड फी निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, रोल डैम्पर लगाया था। तो रोल डैम्पर के लिए आपने एक इनर लगाया, डेट इज़ रोल डैम्पर। ठीक है, और यहाँ पे रोल डैम्पर का आपने गेन दिया और इसको यहाँ पे आपने ये भी मार्क्स लगा हुआ है। फिर इसी तरह आपने बैंक एंगल होल्ड लगाया, फी, दैट इज़ इन आउटर लूप। लेकिन अब एक और लूप आ जाएगा, डेट इज़ हेडिंग एंगल, वो आपको बताता हूँ। फी सेम वैसे ही किया, वही आपने गेन दिया। आपकी मर्जी, आप गेंस चेंज करके डिफरेंट एनालिसिस देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने अगेन यहाँ से आपने सिग्नल लिया, 2 स्टेट्स को डिवाइड किया, यॉ एंड बीटा। यहाँ से आपके पास यॉ रेट का फीडबैक निकला। ठीक है, दिस नॉन एज यॉ डैम्पर। और यहाँ पे बीटा और रेफरेंस आपने 0 ही देना क्योंकि बीटा 0 होना चाहिए फॉर द कोऑर्डिनेटेड टर्न। और साइड स्लिप से आपने इसको अचीव करा दिया और ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक। अब आपने हेडिंग एंगल क्या ले, आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि फ़ी मैं बेसिकली जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो हम देख रहे हैं ये वाला फ़ी G/US। ठीक है, बैंक एंगल को, जो बैंक एंगल की आउटपुट निकल रही होगी उसको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा इस ट्रांसफर फंक्शन में, जी आपके पास ग्रेविटी 9.81, यू अगर स्पीड है एयरक्राफ्ट की, अप्रोच कर रहा है जो अप्रोचिंग स्पीड ट्रू एयर स्पीड वो आपने लिखनी है। और एस जो है वो डायनामिक्स का एक वेरिएबल है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड। तो आपके पास G/US, तो ये आपके पास फाई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या देगा, आपको एक डायरेक्शनल आपके पास एंगल देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फ़ी एंगल है। इस फ़ी एंगल को मैं 2 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दूं, यहाँ से ये बन जाएगा बैंक एंगल होल्ड, और जब इसको एक ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करा दूं जिसका मैंने नाम हेडिंग रखा है, तो ये जो चीज़ बनेगी, यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो होगा साई। इसको मैंने नाम ये दे दिया साई। और ये आप नाम इसको क्लिक करें तो इसमें सिग्नल को क्लिक करें, तो इस सिग्नल को जब क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये आ जाएगा, ये साई का सिग्नल जा रहा है। और यहाँ से एक लूप लगा लिया विच इज़ अगेन नेगेटिव फीडबैक, और उसके बाद फिर आपने गेन लगाया और ये इस तरह लूप चलता रहेगा। तो कोई भी एरर जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन एयरक्राफ्ट की चेंज हुई, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन सेंस होगी। ठीक है, क्योंकि देखें ना ये फ़ी है, ये फ़ी एंड दैट ट्रांसफर फंक्शन G/U, यहाँ पे है G/US। ये जब फ़ी इधर मल्टीप्लाई होगा G/US से, तो यहाँ पे जो सिग्नल निकलेगा दैट इज़ डायरेक्शनल, जो साई है। अब ये सिग्नल निकलेगा यहाँ से और ये सिग्नल सेंस होगा थ्रू बेसिकली एक सेंसर होगा यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हमने 1 रखी है, और वो सेंस होगा, एरर जनरेट होगा, वो एरर जो है करेक्ट होगा। और ये स्टेप हमने दे दिए, स्टेप 1 अगेन 1 डिग्री स्टेप, 1 डिग्री आपके पास राइट की तरफ, मतलब कि 1 डिग्री का मतलब क्या हो कि आपके पास डायरेक्शन राइट की तरफ होनी चाहिए। अगर इधर से इधर हुआ तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगेन वो एरर जनरेट होगा, वो एरर करेक्ट होगा थ्रू अगेन, और वो जो वैल्यू निकलेगी, वो जो एरर होगा वो रोल एंगल को
क्या ले रेफरेंस बन जाएगा, इसके लिए एक रेफरेंस बन जाएगा, रोल जो बैंक एंगल के लिए रेफरेंस बन जाएगा, और फिर बैंक एंगल वाला ये वाला लूप चलना शुरू हो जाएगा जो एयरक्राफ्ट को कॉर्डिनेटरी टर्न में ले जाएगा। अब जो ही कॉर्डिनेटरी टर्न में ले जाएगा और वो एरर कम से कम होता जाएगा, कम से कम, तो एयरक्राफ्ट स्टेडी एंड लेवल हो जाएगा। जो ही एरर ज़ीरो होगा तो एयरक्राफ्ट स्टेडी एंड लेवल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास एनालिसिस है कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि ये आपके पास मैंने आपको एनालिसिस बता दिया। अब आप फॉर एग्जांपल मैटलैब में जाते हैं, सेम आपने वही चीज़ की, यहाँ पे आपने हेडिंग को डिफ़ाइन कर दिया एक ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। आप ट्रांसफर फंक्शन लिख लें G/US, G 9.81, U मेरी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 124, तो ये एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इस ट्रांसफर फंक्शन को आप इधर LTI में लिख दें, या फिर आप यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन लिख लें, वो भी एक ही चीज़ है। ये ट्रांसफर फंक्शन के आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन का आपके पास एनालिसिस का बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन आपने एनालिसिस कैसे करना है। तो ये बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स लिख के और ये इधर पुट कर दें, एक ही बात है। आप इस तरह करें या उस तरह करें तो एक ही चीज़ है। इसको करने के बाद अगेन आपने इसको रन करना है, ठीक है। रन करके देखना है कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। यहाँ पे आपने आउटपुट मेजरमेंट दे देनी है, और यहाँ पे आपने इनपुट परटर्बेशन, और उसके बाद फिर एनालिसिस, कंट्रोल डिज़ाइन, और सेम आपने उसी तरह रूट लोकस में एक गेन सेलेक्ट करना है जो उसकी ख़ास वो हेडिंग अचीव करे, जो हेडिंग एंगल अचीव करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एनालिसिस में जाओगे, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर, तो जब तक ये ओपन होता है। अच्छा, जो आपने पिछला जो ऑटो पायलट कोऑर्डिनेटर लगाया था उसके बाद का ये एनालिसिस है। तो आपने अगेन वही काम किया। ये आपके पास आप देख सकते हैं रोल डैम्पर वाला पोल है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसको आपको वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको जूम करना है और इधर देखना है इधर क्या एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये देख सकते हैं ये आपके पास डच रोल के हैं जो हमने पिछले में सेट किए थे, और ये मूव भी नहीं कर रहे गेन से, तो ये इसका कोई मसला नहीं। इसको जब देखते हैं तो आप देख सकते हैं एक पोल, दो पोल आए थे आपके पास, एक G/US, ठीक है, और एक उससे एक पोल आया था, और वो ये वाला पोल है US वाला, ठीक है, 175S, ठीक है। तो वो वाला पोल है एक, और एक पोल बेसिकली 0 पे पड़ा हुआ है। तो ये दो पोल्स हैं बेसिकली। ये वाला जो पोल है ये आपके पास जो जो एंगल था उसकी हेडिंग एंगल उसकी वजह से आया, और ये आपके पास जो ऑलरेडी स्पायरल मोड का था। तो आप क्या करते हो, इनको मूव करते हो, ठीक है। इन पोल्स को आप टू अ डिज़ायर्ड लोकेशन मूव करते हो, और अगेन हैंडलिंग क्वालिटीज़ अचीव होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं टाइम कांस्टेंट बहुत स्लो है, 0.03, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। और आपको आप ये करते हो इस केस में, इन दोनों को मिला के, इन दोनों के पोल्स को मिला के आप एक लेटरल पेंडुलम मोशन क्रिएट करते हो, ठीक है। और चूँकि डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है इनकी, ठीक है, आप बेशक 0.6 तक ले जाओ, 1.3, तो चूँकि डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है इनकी, देखें आप 0.49 डैम्पिंग है और फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा रिस्पांस को, ठीक है। आप अगर क्लोज टू 0 करते हो तो रिस्पांस स्लो हो जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी है, आप 0.5 कर दें, फास्ट हो जाएगा रिस्पांस, ठीक है। और इस केस में हेडिंग एंगल के केस में रिस्पांस थोड़ा स्लो ही होगा, क्योंकि आपके ओरिजिन के पास है ना पोल्स, तो ओरिजिन के पास होने की वजह से पोल्स का मसला ये होता है कि रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है। अब ये होगा कि 0.5 आपने गेन सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 0.5 गेन सेलेक्ट किया, इसको अपडेट कर दें आप, और ये यहाँ पे अपडेट हो गया गेन, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया। अब इसको अब रन करते हैं, 500 सेकेंड्स यहाँ पे चेंज कर दें, आपने जो सेकंड रखना है वो रख के। तो अब रन करके देखते हैं स्कोप में कैसा रिस्पांस। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये अगेन लेटरल पेंडुलम मोशन है, तो थोड़ा सा एक साइनसोइडल सा बिहेवियर थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन वही बात है कि आप पोज जो ओरिजिन के पास करेंगे तो रिस्पांस फास्ट होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, और ये जो ऊपर वाली कर्व आ रही है ये भी नहीं आएगी। अब इस केस में आप देख सकते हो कि एयरक्राफ्ट जो है वो उसका जो हेडिंग एंगल है वो मतलब कि 1.3 डिग्री तक गया है,
ओवर शूट गया है, 1.3 डिग्री तक हो गया है। उसके बाद वो कम होते होते ऑलमोस्ट 150 सेकेंड्स में वो 1 डिग्री सेटल होना शुरू हो गया। ठीक है, जो 1 डिग्री हमने स्टेप दी थी कि 1 डिग्री होल्ड होना चाहिए आपका हेडिंग एंगल, मतलब कि राइट की तरफ, 1 डिग्री राइट की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट जो है वो -2 डिग्री पे था, मतलब कि लेफ़्ट की तरफ था। एयरक्राफ्ट किस पे था? लेफ़्ट की तरफ था। अब यहाँ से हमने जो स्टेप दी हुई है वो है 1 का मतलब ये राइट की तरफ। अब फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, तो क्या होगा, एरर जनरेट होगा। वो एरर क्या करेगा, एयरक्राफ्ट को बैंक में करेगा, राइट की तरफ बैंक होगा एयरक्राफ्ट, और फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, वो एयरक्राफ्ट वो अपना एक एंगल अचीव कर लेगा 1। ठीक है, अब बाकी रिस्पॉन्सेज भी देखते हैं कि बाकी रिस्पॉन्सेज को क्या फ़र्क पड़ा है बीटा और फाई को। बीटा और फाई को देखते हैं, ये देखें बीटा ये है। बीटा क्या हुआ कि पॉजिटिव 0.3 का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव बैंक एंगल जनरेट हुआ। क्यों? एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ था, हमने डायनामिक्स ऐसे दी हुई थी। एयरक्राफ्ट ने पॉजिटिव बैंक किया, पॉजिटिव बैंक करने के बाद जब एयरक्राफ्ट एरर कम होना शुरू हो गया, कि मतलब कि जब एयरक्राफ्ट राइट की तरफ होना शुरू हो गया तो बैंक एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और एक टाइम के बाद ये नेगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रेट एंड लेवल होने की कोशिश कर रहा है, तो एक टाइम के बाद बैंक एंगल 0, ठीक है, बैंक एंगल 0 अचीव हो गया। अगेन साइड स्लिप 0.04, इतना ज़्यादा बहुत करीब है 0 के, और उसके बाद बहुत कम टाइम के बाद 0 हो गया। ठीक है, 100 सेकेंड से पहले ही 0 हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि साइड स्लिप भी 0 हो गया और बैंक एंगल भी 0 हो गया। इस केस में बैंक एंगल 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देख लिया कि एक ख़ास हेडिंग अचीव करनी है, और वो एरर जो है वो एरर बता रहा है कि बैंक कितना होना है। जब वो एरर ही 0 हो गया तो बैंक एंगल तो होगा ही नहीं, फिर वो ख़ास हेडिंग अचीव होगी। और उसके बाद फिर बाकी रिस्पॉन्सेज, अगर आप फॉर एग्जांपल देखना चाहें यॉ का रिस्पांस देखना चाहें तो यॉ का रिस्पांस देख सकते हैं। यॉ रेट का पॉजिटिव यॉ रेट जनरेट हो रहा है। क्यों? एयरक्राफ्ट राइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव यॉ रेट जनरेट हो रहा है, और एक टाइम के बाद जब वो स्टेडी एंड लेवल अपनी हेडिंग अचीव कर ली एयरक्राफ्ट ने, तो यॉ रेट ख़त्म हो गया, अब यॉइंग तो नहीं कर रहा वो। और इसी तरह जब आप बैंक जो रोल रेट का देखते हैं तो रोल रेट का आप देख सकते हैं कि अगेन पॉजिटिव हुआ। ये टाइम रिस्पांस की वजह से आप इसका कम कर सकते हैं, टाइम 500 सेकेंड्स है तो आप कम कर लें इसको, तो आप वो हेडिंग अचीव देख सकते हैं। वो आप कंफर्म देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इतना पॉजिटिव हुआ योर रेट, रोल रेट, चूँकि वो बैंक कर रहा है राइट की तरफ, तो अगेन पॉजिटिव रोल रेट, और उसके बाद रोल रेट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, रोलिंग मोशन ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव फिर एक टाइम के बाद ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली इसी तरह आपने इसको करना है। तो ये आपने देखा कि कैसे हेडिंग एंगल अचीव होता है, और ये आपने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज चेक किया। आप फॉर एग्जांपल एलिरोन और रडर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो आपने देखने हैं। अगेन एलिरोन के आपने यहाँ पे स्कोप लगाया और एलिरोन का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। एलिरोन अगेन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब कि लेफ़्ट एलिरोन की डिफ्लेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। जब लेफ़्ट एलिरोन डिफ्लेक्ट होगा तो लेफ़्ट वाले विंग पे लिफ्ट ज़्यादा होगी, तो वो राइट की तरफ बैंक करेगा। तो एक ख़ास बैंक एंगल, वो इतना ज़्यादा नहीं है, ये कोई 0.23 भी नहीं है, बल्कि 0.26 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, एलिरोन डाउन, और उसके बाद फिर एक टाइम के बाद जब बैंक एंगल अचीव हो गया तो 0 हो गया, क्योंकि अब बैंक एंगल तो नहीं होने देना। तो एलिरोन की डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह। रडर की डिफ्लेक्शन आपने अगेन यहाँ पे आपने रिस्पांस लगाया रडर के साथ, और यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन जब चेक करेंगे रडर की, तो रडर की डिफ्लेक्शन अगेन इतनी ज़्यादा नहीं है, 0.035। और ये पॉजिटिव का मतलब क्या, आपने राइट रडर दिया पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और उसके बाद फिर राइट की तरफ एयरक्राफ्ट जा रहा है, और जब एयरक्राफ्ट राइट की तरफ हो रहा है तो रडर को आप वापस न्यूट्रलाइज कर रहे हो, और एक टाइम के बाद वो 0 हो गया। तो बस आपने ये रिस्पांस में इसमें कैलकुलेशंस करनी थी। बाकी आप डिफरेंट गेन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगेन यहाँ पे PID लगा सकते हैं, PI लगा सकते हैं, और इसका रिस्पांस चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द हेडिंग एंगल होल्ड ऑटो पायलट।